बेटा तू बच्चों का नाश्ता बना, इतने में इन्हें तैयार कर देता हूँ। फिर तू राकेश का लंच बना दियो, मैं इन्हें बस तक छोड़ कर आऊँगा। सुरेंद्र जी अपनी बहू सपना से बोले। नहीं नहीं पापा जी, मैं कर लूँगी, आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी आपकी चाय बनाती हूँ। सपना बोली। अरे बेटा बन जाएगी चाय तो, मुझे कौन सा कहीं जाना है। तू पहले इन सब कामों से फ्री हो, तब तक मैं इन शैतानों को रेडी करता हूँ। सुरेंद्र जी हंसते हुए बोले। सपना हैरान थी। जो पापा जी माँ के रहने पर एक गिलास पानी खुद से नहीं पीते थे, आज उनके जाने के 15 दिन बाद भी उनकी हर काम में मदद कर रहे हैं। असल में सपना के परिवार में सपना के पति, सास ससुर और 2 बच्चे, 6 साल का आकाश और 3 साल की कुहू थी। जब से सपना शादी होकर आई, उसकी सास ने उसे बेटी की तरह रखा, घर के कामों में सहयोग दिया। यूँ तो सपना के ससुर सुरेश जी भी बहुत प्यार करते थे उसे, पर उसने कभी अपने ससुर को खुद से कोई काम करते नहीं देखा। अभी 15 दिन पहले सपना की सास का अचानक हृदय गति रुकने से देहांत हो गया था। तब बच्चों की छुट्टियां थीं और सपना के पति राकेश ने अवकाश लिया था। आज सभी वापस से जा रहे थे। क्योंकि राकेश का ऑफिस दूर था तो उसे जल्दी निकलना पड़ता था और सुरेंद्र जी रिटायर हो चुके थे तो घर में रहते थे। आओ बेटा, बच्चों का दूध दो। सुरेंद्र जी बच्चों को तैयार करके बोले। बच्चों का दूध और टिफिन दे सपना राकेश का खाना पैक करने लगी, साथ साथ उसका नाश्ता भी तैयार कर रही थी और एक गैस पर चाय चढ़ा दी। उसने लो राकेश तुम्हारा नाश्ता, पापा जी आपकी चाय, आप नाश्ता तो अभी देर से करोगे। सपना बोली। दे ही दो बेटा, तुम्हारा भी काम निपटेगा, वरना दोबारा रसोई चढ़ानी पड़ेगी। सुरेंद्र जी बोले। सुरेंद्र जी रोज सपना की ऐसी ही मदद करने लगे। सपना को कभी कभी बुरा भी लगता और वो मना करती, पर वो प्यार से उसे कहते कोई बात नहीं बेटा, सुनो आप पापा जी से बात करो ना, कोई बात है जो उन्हें परेशान कर रही है। एक रात सपना राकेश से बोली। क्योंकि कुछ हुआ क्या? पापा ने कुछ कहा तुम्हें? राकेश बोला। नहीं, पर जो इंसान एक गिलास पानी भी नहीं लेता था खुद से, वो मेरे साथ इतने काम करवाए, कुछ तो गड़बड़ है। सपना बोली। अरे तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम खुद पूछ लो ना। राकेश बात टालते हुए बोला। राकेश तो सो गया, पर सपना को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर बाहर आई तो देखा पापा के कमरे की लाइट जल रही थी। पापा जी आप सोए नहीं अब तक? तबीयत ठीक तो है आपकी? सपना कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर बोली। अरे सपना बेटा, अंदर आ जाओ, क्या बात है? तुम्हें इस वक्त जाग रही हो, आओ बैठो। सुरेंद्र जी बोले। मुझे नींद सी नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा टहल लूं, पर आप क्यों जाग रहे हो? सपना बोली। बस ऐसे ही बेटा, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। सुरेंद्र जी बोले। पापा आपसे एक बात पूछनी थी। सपना हिचकिचाते हुए बोली। हाँ बेटा बोलो, संकोच क्यों कर रही हो? सुरेंद्र जी बोले। पापा जी मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप मुझसे नाराज़ हैं या मेरी कोई बात बुरी लगी हो आपको? सपना बोली। नहीं तो बेटा, पर क्यों पूछ रही हो तुम ऐसा? सुरेंद्र जी हैरानी से बोले। पापा जी इतने दिन से देख रही हूँ आप मेरी हर काम में मदद कर रहे हो, जबकि मम्मी जी के सामने आप एक गिलास पानी भी नहीं लेकर पीते थे। सपना सिर नीचे करके बोली। हाँ तो तुम्हें लगा मैं तुमसे नाराज़ हूँ? देखो बेटा, जब तक तुम्हारी सास थी तो वो तुम्हारी मदद करती थी, अब वो नहीं है तो मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी है मेरे लिए। जैसी राकेश वैसी तुम, जैसे मैं आपकी उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता,
हूँ, तुम्हारा रखना भी मेरा फ़र्ज़ है। सुरेंद्र जी प्यार से बोले। पापा जी। सपना आंखों में आंसू भर केवल इतना बोली, हाँ बेटा, अब माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी मुझे उठानी है। तुम्हें सुबह इतने काम होते हैं, राकेश की मदद नहीं कर पाता है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी बेटी की थोड़ी मदद कर उसकी कुछ परेशानी तो हल कर सकूं। समझी बुद्धू, मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे। सुरेंद्र जी प्यार से सपना का सिर पर हाथ फेरते बोले। सपना अपने ससुर के गले लग गई। आज उसमें अपने ससुर में अपने पिता नजर आ रहे थे। सच में पिता ही होता है, फिर चाहे ससुर के रूप में क्यों ना हो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी कहानी के लिए।